प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः अभिनंदन। पिछली क्लास में हम आपको एक क्लास दे चुके हैं जीएस का। उसी के आधार पर हम आपसे कुछ विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि आपको उस क्लास में देखने के लिए मिला होगा कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, एक एक सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे कि इकॉनमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। इस तरह मेरे द्वारा रिसर्च क्वेश्चन इसलिए आपको दिया जा रहा है क्योंकि किसी कोचिंग संस्थान या आपके माध्यम से या मेरे ही माध्यम से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, अगर ये सब विषय हम आपको देते हैं तो भी आपको ये नहीं पता हो पाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। फिर भी आपकी ये समस्या बनी रहती है। इसीलिए मैं और मेरी टीम के माध्यम से आपको जीएस और हिंदी के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप इसको बार बार पढ़िए और आपसे ये भी निवेदन है कि आप जो हम आपको जो दे रहे हैं क्वेश्चन, इसको आप बार बार पढ़िए। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मेरे मेहनत करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करना आवश्यक है। अगर आपको कोई समस्या है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जो भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आप पढ़ाने से संतुष्ट हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको कोई कमी नज़र आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं, जिसमें कि आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि ज़्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है वनडे में। सारे क्वेश्चन का एक अनुपात होता है, जिसमें से जीएस भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। जीएस 25, हिंदी, रीजनिंग, सबके ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपको सभी विषय पर जानकारी रखना ज़रूरी होगा, या सभी विषय पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना ज़रूरी होगा। इसीलिए कुछ बच्चे जीएस कमज़ोर होने की वजह से बाहर हो जाते हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक विषय से फिक्स कोई सवाल आता है। कभी कभी उस विषय से प्रश्न नहीं आता है और कभी कभी उस विषय से प्रश्न आता है। वहाँ भी एक समस्या हो जाती है कि ज्योग्राफी बहुत पढ़ के गए हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन एक आए हैं या फिर ना के बराबर आए हैं। ऐसे ही सारे विषय में पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, जो भी विषय है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इससे अगर आप एक विषय पढ़ के गए हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। इसी को देखते हुए मैं और मेरी टीम के माध्यम से आपको जीएस और हिंदी की क्लासेस दिए जा रहे हैं। इसीलिए आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे तो एक दिन में सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यह मेरा दावा है कि आप इसी मेरे रिसर्च क्वेश्चन को पढ़िए और बार बार रिपीट करिए। जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बताइए। फिर हम आपको आज समझाते हैं बायो के क्वेश्चन, जिसमें से विटामिन। आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि विटामिन, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, ए, डी, ई, के यह विटामिन वसा में घुलनशील है। फिर आपको क्वेश्चन कैसे बनाता है, तो कभी कभी दे देता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इस तरह से ऑप्शन बना के देता है। आप दोनों को याद रखेंगे और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको प्रत्येक लाइन याद करना होगा, प्रत्येक लाइन को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ये विगत वर्षों को देखते हुए और आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का रिसर्च किया गया है। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसको जिसके कमी से रतौंधी या बेरी बेरी रोग, रतौंधी या जीरोप्लैंथिया रोग हो जाता है। अब रेटिनॉल से स्पष्ट है कि रेटिना कहाँ होता है, आँख में पाया जाता है। इसीलिए इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और ये जो बीमारी है वो आपके आँख को प्रभावित करता है, कभी धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, रंगों को क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसके निवारण के लिए जैसे हम गाजर, चुकंदर, हरी सब्जियां, अनाज, फल, दूध, ठीक है, मांस, ये सब खाते हैं। फिर आपका हो गया B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। थायमिन की B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग आपके मस्तिष्क, मांसपेशियों, हृदय से संबंधित रोगों से संबंधित होता है या प्रभावित अंगों को प्रभावित करता है। फिर आपका हो गया B2, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका वैज्ञानिक रासायनिक नाम है। फिर त्वचा, जिह्वा का फटना और आंखों का लाल होना, इसके कारण ये बीमारी होती है। B3 आपका है नियासिन या फिर निकोटिनामाइड। यह पेलाग्रा
इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है जो त्वचा में दाग होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है या 4D सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम मतलब कि क्रोमोसोम का अनियंत्रित होने से यह बीमारी होती है। फिर आपका हो जाएगा B5 पेंटाथोनिकम, बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना। बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना मतलब चीज़ों को आपका ग्रोथ पहले हो जाता है, इसीलिए आपकी बुद्धि मंद हो जाती है, सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। फिर आपका हो गया B6 पायराडॉक्सिन, एनीमिया या त्वचा रोग। एनीमिया होता है जब हमारे शरीर में रुधिर कम हो जाता है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ये लौ की कमी भी हो जाती है। इससे भी आपको फल, अंडा, हरी सब्जी, दूध, मांस इनका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और इन सब में भी आपको वही खाना होगा, मांस, फल, अंडा, दूध, हरी सब्जियां इत्यादि। B7 बायोटीन। बायोटीन ये रासायनिक नाम है और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। लकवा आपको पता होगा कि जब बॉडी में कभी ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है तो बॉडी आधी काम करना बंद कर देती है या फिर बॉडी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, इसी को कहते हैं लकवा। फिर शरीर में दर्द, बालों का गिरना, इसमें भी आपको फल, दूध, अंडा, हरी सब्जियां आदि इत्यादि खाना होता है। B11 में फॉलिक अम्ल है जिसको एनीमिया या पेचिश रोग। एनीमिया क्या होता है, ये भी रक्त अल्पता के कारण, रक्त की कमी हो जाने के कारण एनीमिया हो जाता है। लौ की कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। पेचिश रोग आपको जिसको कहते हैं डायरिया, बार बार शंका होना, बार बार पेट में ऐंठन होना, ये पेचिश रोग के कारण होता है। B12 है साइनोकोबालामाइन, यह एक ऐसा विटामिन B12 है जिसमें प्रॉपर कोबाल्ट पाया जाता है, इसी के नाम पे इसका नाम कोबालामाइन पड़ा। ये भी इसमें भी लो एनीमिया, इसकी कमी से भी एनीमिया और पांडु रोग होते हैं। एनीमिया क्या है भाई, आपको पता है कि रक्त की अल्प मात्रा होने के कारण एनीमिया रोग आपको हो जाता है। पांडु रोग होता है जिसको आप जॉइंटिस कहते हैं, ऐसे जनरली भाषा में इसको पीलिया कहते हैं। पीलिया क्या होता है कि यह लीवर को प्रभावित करता है। जब मेरे बॉडी में बिलिरुबिन नामक एक पदार्थ कम मात्रा में होता है, लेकिन और लीवर का काम होता है कि ये बिलिरुबिन पदार्थ को मेंटेन करता है। जब लीवर कमज़ोर हो जाता है तो बिलिरुबिन पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और ये रुधिर में मिल जाता है, और जब ये रुधिर में मिलता है तो ये खून को नहीं बनाता है, और जिससे क्या होता है शरीर में पीलापन दिखाई देने लगता है, सफ़ेद आँख पीले दिखने लगते हैं, बॉडी का हर पार्ट पीला दिखने लगता है। इसमें जैसे गन्ने का जूस, मूली, लहसुन, इस सबको खाने से इस रोग से प्लस दवा भी लेने से इस रोग से छुटकारा मिल जाता है। फिर आपका आ गया विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत पूछता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि इसको विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें क्या होता है, स्कर्वी स्किन से संबंधित बीमारी है, मसूड़े का फूलना या फिर कभी कभी मसूड़ों में रक्त तक आ जाता है। और ये खट्टे फलों में नींबू, संतरा, इसका सेवन करने से इससे निजात पाया जा सकता है। फिर आपका आ गया विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। रिकेट्स ये बच्चों में पाया जाता है। ऑस्ट्रोमलेशिया ये वयस्क में पाया जाता है। इसमें कभी कभी पूछता है कि इसका परीक्षण कैसे किया जाता है, तो BMD नामक एक जांच होता है जिससे इसकी परीक्षण किया जाता है। उस BMD का नाम है बोन मिनरल डेंसिटी। इसमें क्या होता है कि जब शरीर में हड्डी की घनत्व कम हो जाती है तो कभी कभी हड्डी टूटने लगती है या फिर कभी कभी हड्डी टूट जाती है, यानी कि हड्डी का घनत्व कम होने लगता है, इसलिए बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए इसकी कैल्शियम और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा लेनी होती है। फिर हरी सब्जी, मांस, दूध, अंडा आदि इत्यादि। विटामिन ई है टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल को हम कहते हैं टोकोफिरॉल से जनन शक्ति कम हो जाता है, गर्भ धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। इसे बंध्या विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। जनन शक्ति कम हो जाती है, गर्भ धारण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसमें अंडा, मांस, दूध और अंकुरित गेहूं का इस्तेमाल, कभी कभी अंकुरित गेहूं पूछता है कि किस में पाया जाता है, तो किस में हो जाएगा, विटामिन ई में, ठीक। अंकुरित गेहूं भी लिया जाता है, इससे निजात पाया जा सकता है। विटामिन के है फिलोक्यूनिन, ये इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का न जमना, फिलोक्यूनोन। इसमें क्या होता है, आप देखे होंगे कभी कभी
कि जब हमें चोट लग जाती है या फिर कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, तो ब्लड क्या होता है, जमता, ब्लड का बहना बंद नहीं होता है। तो इसी वजह से अगर ये कमी हो गई तो ये बीमारी रहती है, और उस बीमारी का नाम भी है हीमोफीलिया। उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है। यह एक क्या है, आनुवांशिक रोग है। कभी कभी पूछता है आनुवांशिक आनुवांशिक रोग है, ठीक है। पूछता है कि हीमोफीलिया कैसा रोग है, तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है कि जब कुछ समय बाद, चोट लगने के कुछ समय बाद यदि रुधिर बंद नहीं होता है तो इस बीमारी का संकेत होता है। कभी कभी असामयिक मृत्यु भी हो जाती है इस बीमारी के कारण। तो बाकी यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनेगा और आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। और ये क्वेश्चन आपके पूरे वनडे एग्जाम के लिए, यहाँ से जितने भी आपको रिसर्च क्वेश्चन दिए जाते हैं वो ऑल वनडे एग्जाम के लिए तो डेडिकेट है ही। दूसरा, आपको पीसीएस के भी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। इसीलिए आप पूरा संजीदगी से आप इस पे ध्यान दीजिए। और जितने क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ऑप्शन देके इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि ये पूरी लाइन ही महत्वपूर्ण है। हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए हम ऑप्शन बना के क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं कराते हैं। आप इसी को पढ़िए, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप सभी को धन्यवाद।